Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Students, hello. How are you? Hope so you are fine and very well inside your home and you are doing well. And today my lecture is about the science, subject science. It is for the class 4th and lecture 1. This is unit 1, which is understanding our bodies. In this chapter we will study that how our body work and what is our body. So let's start. This is your book of class 4th, Amazing Science, Oxford book, and in this book we will study that the first chapter, understanding our body. Before understanding our body, we should know that what is science. We must know that what is science. What is science? Basically, knowledge about our study of the natural world based on facts, and this is learned through experiment and observation. What does that mean? इसका क्या मतलब हुआ कि साइंस जो है ये हमारे इर्द गिर्द जितनी भी नेचुरल चीज़ें हैं उनको, उनकी स्टडी को और उनकी ऑब्जर्वेशन को, जैसे हम स्टडी करते हैं कि परिंदे कैसे उड़ते हैं, तो फिर हम ऑब्जर्व करते हैं, फिर उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसको अपने जो हमारी ऑब्जर्वेशन है उनको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उन पे एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो उसके बाद जो हकीकत हमारे सामने आती है उसको हम एलिब्रेट करते हैं, उसको हम उन फैक्ट्स को हम लिखते हैं, तो दैट इज़ नोन एज साइंस. फाइन. नॉलेज अबाउट आवर स्टडी ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड बेस्ड ऑन फैक्ट्स. फैक्ट्स यानी जो फैक्ट्स हैं, ये नहीं है कि आप अपने से कोई चीज़ बता रहे हैं. अगर आपको कोई चीज़ आपने ऑब्जर्व की है तो उसके लिए आपको एक्सपेरिमेंट भी करना होगा, उसको ऑब्जर्व भी करना होगा और उसके मतलब आपको फैक्ट्स भी बताने होंगे. तो दैट इज कॉल्ड द साइंस. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड योर बुक. दिस इज पेज नंबर 1 इन विच वी आर स्टडी अबाउट आवर बॉडी. व्हाट इज आवर बॉडी? योर बॉडी इज लाइक अ वंडरफुल मशीन. क्या है? बॉडी एक मशीन की तरह काम करती है, एक खूबसूरत सी मशीन है जिसमें एट ए टाइम डिफरेंट काम हो रहे होते हैं. इतने ज़्यादा काम हो रहे होते हैं कि आप बिना देखे अपनी बॉडी के अंदर हर सिस्टम एक वेल ऑर्गेनाइज्ड तरीके से काम कर रहा होता है. मिसाल के तौर पे आपके ब्रेन के सेल्स हो रहे हैं, आपके हार्ट के सेल्स हो रहे हैं, लंग्स के सेल्स हो रहे हैं, तो हर सेल अपना अपना एक फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, हर पार्ट अपना अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है. जो काम आपके लंग्स कर रहे होते हैं वो आपका ब्रेन नहीं कर सकता, जो आपका ब्रेन कर रहा होता है वो आपके लंग्स नहीं कर रहे होते. तो ये एक वेल मैनर्ड, एक ऑर्गेनाइज सिस्टम है इनसाइड योर बॉडी. तो एक मशीन की तरह ये काम करता है. जिस तरीके से एक मशीन अपना एक प्रॉपर, उसका हर पुर्जा, हर एक उसका पार्ट जो है अपना एक स्पेसिफिक काम करता है, इसी तरीके से आपकी बॉडी भी मशीन की तरह काम करती है. नाउ व्हाट इज मशीन? अब मशीन क्या होता है? हम इतनी देर से मशीन लगे हुए तो ये क्या है? मशीन बेसिकली एक ऐसी चीज है, द थिंग है विच मेक्स आवर वर्क इजी, एंड फास्टर बाय यूजिंग सम एनर्जी. ये कुछ एनर्जी लेती है, कुछ फ्यूल लेती है, उसकी इन टर्न हमें क्या करती है? हमारे काम को आसान कर देती है और बहुत तेज कर देती है. विद इन शॉर्ट टाइम हम उस काम को कर सकते हैं. नाउ व्हाट इज आवर बॉडी? द मेन कॉन्सेप्ट, बिकॉज वी आर स्टडिंग आवर बॉडी, so we must know that what is body. Basically your body is made up of tiny, very tiny things which is known as cells. अगर आप अपनी उंगली को देखें तो आपकी फिंगर की टिप के ऊपर छोटी छोटी लाइनें बनी होंगी, छोटे छोटे ब्लॉक्स बने होंगे जो आपको हार्डली नज़र आएंगे. अगर आप रोशनी में देखें या लाइट में इसको बहुत करीब से देखें तो आपको नज़र आएगा कि आपकी जो फिंगर टिप्स हैं उसके ऊपर छोटे छोटे ब्लॉक्स बने हुए हैं. तो ये ब्लॉक्स बेसिकली क्या हैं? सेल्स हैं. सेल्स इतने छोटे हैं कि देयर आर हंड्रेड एंड थाउजेंड्स ऑफ द सेल्स ओनली ऑन द फिंगर टिप. यानी आपकी एक उंगली का जो नुक्कर है इसके ऊपर हज़ारों और सैकड़ों के हिसाब से सेल्स मौजूद होते हैं, जो बिल्कुल आप इसको रोशनी में बिल्कुल हल्के हल्के से देख सकते हैं. तो ये क्या करते हैं? सेल्स आपस में जुड़े होते हैं और आप बेशक आप अपनी उंगली को ऑब्जर्व करें, सामने रख के देख लें, तो आपको नज़र आएगा कि छोटे छोटे एक सुराख से हैं जो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं. तो ये सेल्स जब आपस में जुड़ते हैं तो क्या बनाते हैं? टिश्यूज़.
तो टिश्यूज जो हैं वो आपस में फिर मिलते हैं तो एक ऑर्गेनेलीज बनाते हैं। जैसे ऑर्गेनेलीज हैं, मिसाल के तौर पे इन सेल्स के अंदर जो हैं ऑर्गेनेलीज होती हैं, वो अब आगे जाएंगे तो आपको डिटेल में पता चलेगी कि ऑर्गेनेलीज क्या होती हैं। यानी इस उंगली के अंदर क्या है, वो सारी की सारी ऑर्गेनेलीज आ जाती हैं। वीन्स हैं, फिर आपके सेल्स हैं, सेल्स के अंदर क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, ये बहुत डिटेल में ये सारी चीज़ें हैं। जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको नज़र नहीं आती वो माइक्रोस्कोप में तो ऑर्गेनेलीज होती हैं। फिर ऑर्गेनेलीज क्या बनाती हैं, ऑर्गन्स बनाती हैं। मिसाल के तौर पे आप उंगली को ऑर्गेनेलीज ले लें तो ये पूरा का पूरा आपका हैंड बनाती है। क्या बनाती है, हैंड, एक ऑर्गन बन जाता है। और हैंड का क्या काम होता है, वो आपके मूवमेंट में या आपको चीज़ों को होल्ड करने में या आपकी जो आप एक्शंस हैं उनको परफॉर्म करने में हेल्प करता है। तो ये ऑर्गन्स आपका पूरा का पूरा सिस्टम बनाते हैं। फिर दोबारा जाते हैं ऑर्गन्स के ऊपर। मिसाल के तौर पे ये ऑर्गेनेलीज आपके लंग्स बनाती हैं, हार्ट बनाती हैं, और इसी तरीके से आपकी किडनीज बनाती हैं। तो किडनीज या हार्ट या लंग्स ये ऑर्गन्स होते हैं, लेकिन ये ऑर्गन्स मिल के आपका पूरा सिस्टम बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल लंग्स मिल के आपका रिस्पायरेटरी सिस्टम बनाते हैं, सांस लेने का पूरा सिस्टम बनाते हैं। हार्ट क्या करता है, आपका पंपिंग ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम बनाता है। और इसी तरीके से ये सिस्टम मिलके आपकी बॉडी बनाते हैं। ये एक फ्लो है कि किस तरीके से छोटी चीज से बड़ी बनती है, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर एंड देन पूरी आपकी बॉडी बन जाती है। ये आपने इसको याद रखना है और इसको एज इट इज कॉपी करना है अपनी नीट कॉपी के ऊपर, बिल्कुल उसी तरीके से मार्जिन लाइंस लगा के जिस तरीके से आप क्लास में काम करते हैं। नाउ कम टुवर्ड्स दी ऑन योर बुक, दिस इज पेज नंबर 2। और ये सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर दी हैं। दिस इज फॉर जस्ट फॉर द रीडिंग दैट इन मैनी वेज योर बॉडी इज लाइक अ वंडरफुल मशीन। मशीन क्या होती है, मैंने आपको अभी बता दिया कि ये एक ऐसी चीज़ होती है जो आपके काम को आसान करती है। ईच ऑफ मैनी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर बॉडी हैज़ ए स्पेशल जॉब टू डू। वही चीज़ मैंने एक्सप्लेन कर दिया प्रीवियस कि हर पार्ट का अपना एक फंक्शन होता है। जो काम लंग्स कर सकते हैं वो ब्रेन नहीं कर सकता, जो ब्रेन करता है वो लंग्स नहीं कर सकता। हर पार्ट की अपना एक फंक्शन होता है। द बोन्स एंड द मसल्स वर्क टुगेदर टू मेक यू मूव। अब इसमें न्यू चीज़ आई है, बोन्स एंड मसल्स। इन ऑर्गन्स के अलावा कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा होती हैं जिसको आप बोन्स कहते हैं और मसल्स कहते हैं। ये क्या चीज़ें होती हैं हम आगे पढ़ेंगे। हार्ट भी होता है, दैट पंप्स ब्लड अराउंड दी बॉडी, जो कि पूरे बॉडी को ब्लड पंप्स करता है। और लंग्स होती हैं जो ऑक्सीजन देता है बॉडी को। ये सारी की सारी चीज़ें मैंने डिस्कस की हैं कि हार्ट आपकी सर्कुलेटरी सिस्टम को ऑर्गेनाइज कर रहा होता है, लंग्स आपके रिस्पायरेटरी सिस्टम को, और ब्रेन जो है वो आपके पूरी की पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा होता है। मशीन नीड्स फ्यूल टू मेक देम वर्क। जिस तरीके से मशीन को फ्यूल की ज़रूरत होती है, आपकी बॉडी को भी फ्यूल की ज़रूरत होती है। और वो फ्यूल क्या है, वो फ्यूल है फूड। यानी आप खुराक खाते हैं तो आपकी बॉडी को एनर्जी मिलती है और आपकी बॉडी अच्छे तरीके से काम कर सकती है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक में लाइक ऑल द लिविंग ह्यूमन बॉडीज मेड अप ऑफ टाइनी पार्ट्स विच इज़ कॉल्ड एज सेल्स, जो मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। और ये सेल्स क्या होते हैं, बहुत छोटे छोटे से टाइनी पार्ट्स होते हैं। जैसे अभी मैंने आपको उंगली की फिंगर की एग्जाम्पल दी कि उसके ऊपर सेल्स होते हैं। और बेसिकली दीज आर दी स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। ये छोटे छोटे सेल्स होते हैं जो कि बिल्कुल इनके ऊपर ही लाइफ डिपेंड करती है। और ये क्या होते हैं, ये पूरी बॉडी के अंदर होते हैं। और सेल्स मिल के आपके टिश्यूज बनाते हैं और टिश्यूज मिल के आपके बाकी पार्ट्स ऑफ दी बॉडी बनाते हैं। तो ये बहुत ही छोटे से पार्ट होते हैं, जैसे मैंने प्रीवियस स्लाइड में आपको एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट आपकी बॉडी में क्या होते हैं, बोन्स होती हैं। अब सोचने की बात ये कि बोन्स क्या होती हैं और ये किससे मिलके बनी होती हैं। बोन्स हार्ड पोर्शन ऑफ द बॉडी होता है और ये कैल्शियम और फास्फोरस जो आयंस हैं उनसे मिलके बनी होती हैं। और इसीलिए देखें आपको कहा जाता है दूध पी लो, उसमें कैल्शियम होता है, आपकी हड्डियां मजबूत होती हैं, फास्फोरस होता है और आपकी हड्डियों को ताकत मिलती है। तो दिस इज वाइल दैट योर बोन्स आर मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस। तो ये हार्ड पोर्शन होता है आपकी बॉडी के अंदर। अगर आप अपनी फिंगर्स या अपने हैंड को दूसरे हैंड से टच करें तो आपको कुछ सख्त सख्त सा अपनी बॉडी में महसूस होगा, वो क्या है, बोन्स हैं। तो ये बोन्स टोटली मिलके क्या बनाती हैं, स्केलेटन। स्केलेटन वैसे ढांचे को कहते हैं जो आपकी बॉडी के अंदर पूरा एक हड्डियों का ढांचा होता है, एक स्ट्रक्चर होती है, उसको क्या कहते हैं, स्केलेटन कहते हैं। अब ये स्केलेटन क्या करता है, ये आपकी बॉडी को सपोर्ट करता है,
खड़ा करने में हेल्प करता है, मूवमेंट में हेल्प करता है। एक लम्हे के लिए सोचें कि अगर आपकी बॉडी के अंदर स्केलेटन ना हो तो आपकी बॉडी क्या मूव कर सकेगी? पॉसिबल ही नहीं है कि आपकी बॉडी मूव कर सके। इसी तरीके से एक फ्लैशी पार्ट होता है, एक नर्म सा हिस्सा होता है आपकी बॉडी में जिसको आप मसल्स कहते हैं। तो ये मसल्स किससे मिलके बने होते हैं? टिश्यूज से। इलास्टिक टिश्यूज का मतलब होता है जो मूव कर रहे होते हैं। अगर आप अपने सेल्स को टच करके देखें या अपनी आप स्किन को पकड़ के देखें तो वो थोड़ी बहुत मूव कर रही होती है, तो वो इसीलिए इसको कहते हैं इलास्टिक टिश्यूज। अगर ये टिश्यूज सख्त होते, बोन्स की तरह होते, तो क्या आपकी बॉडी मूव कर सकती? नहीं ना। इट्स टोटली इम्पॉसिबल कि आपकी बॉडी अगर सख्त हो, वो नर्म ना हो, उसके ऊपर फ्लैश ना हो, गोश्त ना हो, तो वो मूव कर सके। ये इम्पॉसिबल सी बात है। तो यहाँ पे आपकी बुक के ऊपर पेज नंबर 2 के ऊपर बोन्स को भी एक्सप्लेन किया गया है कि पूरी बॉडी के अंदर 206 बोन्स होती हैं। तो ये एक दूसरे के साथ मिलती हैं एंड दे मेक स्केलेटन। क्या बनाती हैं? स्केलेटन। व्हाट डज स्केलेटन डज? स्केलेटन गिव्स द बॉडी शेप। बॉडी को शेप देती है, शक्ल देती है। सम बोन्स प्रोटेक्ट इनर ऑर्गन्स, फॉर एग्जाम्पल स्कल प्रोटेक्ट्स द ब्रेन एंड द रिब्स मेक्स रिब केज अराउंड द हार्ट एंड द लंग्स। ये बोन्स प्रोटेक्शन भी देती हैं। जैसे आपका दिमाग है तो दिमाग के ऊपर एक खोपड़ी बनी होती है जो सख्त होती है। अगर आपको चोट लगती है तो सबसे पहले आपकी बोन्स के ऊपर लगती है और बोन्स क्या करते हैं? ब्रेन को प्रोटेक्ट करते हैं। इसी तरीके से एक रिब केज सा बना होता है आपकी लंग्स के ऊपर जो क्या करता है? आपके लंग्स को डैमेज होने से बचाता है। वरना आपके लंग्स इतने सेंसिटिव हैं कि अगर आपको कोई चोट आए और ये हड्डियां ना हो तो आप डायरेक्टली आपका जो लंग्स है वो डैमेज हो जाए। नेक्स्ट पार्ट इज मसल्स। मसल्स आर मोर देन, देयर आर 600 मसल्स इन योर बॉडी एंड दिस इज फ्लैशी पार्ट, जैसे कि मैंने पीछे एक्सप्लेन कर दिया है। तो ये क्या करते हैं? ये डाइजेस्ट करते हैं फूड को एंड कीप द ब्लड फ्लोइंग टू द लंग्स एंड द लंग्स वर्किंग। अब इनके अंदर वीन्स वगैरह होती हैं, आपकी रगें वगैरह होती हैं, ये उनके जरिए ब्लड को भी सर्कुलेट करता है और सेल्स से मिलके बनी होती हैं, टिश्यूज से मिलके बनी होती हैं। और इनके अंदर ब्लड होता है और ब्लड क्या करता है? आपकी एयर, ऑक्सीजन और फूड को यहाँ पे एज ए फ्यूल के तौर पे यहाँ पे कलेक्ट करता है और फिर पूरी बॉडी जो है आपकी एज ए मशीन वर्क करती है। मसल्स आर मेड अप ऑफ टफ इलास्टिक टिश्यूज। मसल्स कैन कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो सकते हैं, यानी ये सिकुड़ भी सकते हैं और ये रिलैक्स भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी की मूवमेंट होती है। नेक्स्ट है आपका टॉपिक, दैट इज लंग्स। मैंने अभी पीछे आपको बता दिया कि सेल्स मेक टिश्यूज, टिश्यूज मेक्स ऑर्गन्स, ऑर्गन्स मेक्स ऑर्गेनेलीज एंड ऑर्गेनेलीज मेक्स ऑर्गन। ये भी आपके सेल्स और टिश्यू से मिलके बने होते हैं लंग्स। और ये पेयर होता है आपकी बॉडी के अंदर, लेफ्ट और राइट साइड पे, दोनों साइड पे लंग्स होते हैं। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस लंग्स? क्या होता है कि इस लंग्स का ये फंक्शन होता है कि जब आप ब्रीथ कर रहे होते हैं, एयर इनहेल करते हैं, तो ये लंग्स के अंदर छोटे छोटे स्पॉन्ज लाइक, जिस तरह आपका स्पॉन्ज नहीं होता बर्तन धोने का, इस तरह की फोम लाइक इसके अंदर स्ट्रक्चर होती है जो कि इस एयर को कैप्चर कर लेती है। तो फिर इस एयर को क्या करती है? पूरी बॉडी के अंदर ये जो वीन्स है, वीन्स के जरिए हर सेल्स तक, जैसे अभी मैंने मसल्स के सेल्स आपको बताए थे ना, तो ये एयर जो है ब्लड में जाती है और ब्लड क्या करता है? ये तमाम की तमाम आपके जो बॉडी के मसल्स हैं, चाहे वो ब्रेन है, चाहे वो आपके 4 लिम्स हैं, चाहे वो आपके लोअर पोर्शन ऑफ द बॉडी है, इन पूरी बॉडी को ब्लड जो है वो ब्लड के जरिए एयर पूरी बॉडी को पहुंचती है। तो ये एयर जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है फॉर योर बॉडी। अगर आपकी बॉडी के अंदर एयर ना हो तो यू कैन डाई विद इन 2 or 3 seconds. Organs that help in breathing and breathing system is known as the lungs. ये मैंने आपको सारा बता दिया है, यहाँ से आपने definitions लिखनी है। और हार्ट क्या करता है? It pumps blood to the all part of the body. It makes circulatory system. अब मैं हार्ट की स्ट्रक्चर आपको दिखा देती हूँ। ये बेसिकली एज ए पंप काम करता है। ये क्या करता है? पंप का, इसमें तमाम का तमाम ब्लड जो आपकी बॉडी में है ये कलेक्ट होता है, जो डीऑक्सीजनेटेड, जो यूज्ड ब्लड है वो यहाँ पे कलेक्ट होता है। फिर आपके यहाँ पे लंग्स होता है। लंग्स क्या करता है? ऑक्सीजन देता है इस हार्ट को, और हार्ट के अंदर जो खून होता है वो साफ होता है, यानी ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। और फिर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है पूरी बॉडी को सप्लाई होता है। इसी तरीके से आपकी पूरी बॉडी जो है वो
के अंदर ब्लड सप्लाई हो जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई होता है, और डी ऑक्सीजनेटेड जो आपका गंदा खून है वो दोबारा